जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट 2022। कन्या लगन के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कन्या लगन है अथवा नहीं। इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली को खोलना है और वहाँ पर देखना है कि ये लगन में 6 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कन्या लगन की। कन्या लगन जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और एक पृथ्वी तत्व लगन है। तो पृथ्वी तत्व लगन होने के फलस्वरूप इस लगन के जातकों अथवा जातिकाओं में सहन शक्ति की बात करें, मजबूती की बात करें, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अधिक जो है पाई जाती है। द्विस्वाभाविक प्रभाव ड्वेल नेचर व्यक्ति को कंफ्यूजन की स्टेट में ले जाता है, अर्थात व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बुद्ध से प्रभावित होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और व्यक्ति स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ में लेकर जो है अपने कर्म क्षेत्र में जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत स्थिरता भी चाहिए रहती है, बदलाव भी चाहिए रहता है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये ड्वेल नेचर इनका जगह जगह जो है पाया जाता है। काफ़ी अधिक क्षेत्रों में भी आप इनके ड्वेल नेचर को देख सकते हैं। साथ ही साथ कन्या लगन जो कि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत 6th हाउस में होने के कारण जो है कन्या राशि आती है, तो वहां से पता लगता है कि व्यक्ति के अंतर्गत कंपैरिजन और कंपटीशन ये काफी अधिक देखे गए हैं कन्या लगन के जातकों अथवा जातिकाओं में। साथ ही साथ ये कन्या लगन, कन्या जैसे इसका चिन्ह जो दिखता है, तो यहां से पता लगता है कि इन व्यक्तियों की जो आंखें होती हैं वो काफी आकर्षण वाली होती हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति को सामने से मतलब आंखों से एकटक देखते रहे तो सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये मोहन या आकर्षण की बात केवल प्रेम के लिए ही नहीं और भी चीजों में, जैसे किसी व्यक्ति को अपना कोई सामान ही बेचना है तो व्यक्ति जो है सामने से इस तरीके से बोलता रहेगा आंख में आंख मिलाकर, तो व्यक्ति सामने वाला उनका सामान खरीद सकता है। इस तरीके के गुण जो होते हैं कन्या लगन के जातकों अथवा जातिकाओं में पाए जाते हैं। खास तौर पे ये व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगिता के लिए, कंपैरिजन, सामने वाले व्यक्ति के साथ तुलना करना इनका स्वभाव बन जाता है और जिसके कारण मतलब थोड़ा सा इनके झगड़े भी हो जाते हैं। इस कंपैरिजन और कंपटीशन के चक्कर में काफी परेशान भी इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 2022 के अंतर्गत जो है क्या भविष्य कथन, मतलब क्या रहने वाला है, क्या ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि राहु का प्रभाव जो कि यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा। इससे पहले राहु वृषभ राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत चल रहे थे, जहाँ पर आप अपने जीवन में एक इच्छा जो शक्ति जो थी वो पिता से संबंधित परेशानी आपके जीवन में आई थी और भाग्य को लेकर जो है आपके धर्म कर्म के कार्यों को लेकर और धार्मिक कार्यों को लेकर आपकी विशेष जिज्ञासा, विशेष इच्छा थी। साथ ही साथ कुछ नया, कुछ पढ़ाई की हम बात करें, हायर एजुकेशन करने की तीव्र इच्छा थी और वहाँ पर उस इच्छा के फलस्वरूप आपको परिणाम भी मिले होंगे। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा उस प्रकार की चल रही थी तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये स्थिति मतलब कि अप्रैल से 12 अप्रैल से पहले की है। अभी 12 अप्रैल के बाद राहु का गोचर बदल रहा है। राहु मेष राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिए, ये समय आपके जीवन के अंतर्गत राहु का अष्टम में जाना थोड़ा सा यहाँ से अप्रैल के बाद से 12 अप्रैल के बाद से आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। अब इसके अंतर्गत एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, मतलब जिनकी, ये सब निर्भर करेगा आपकी दशा अंतर्दशा और कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, उस पर पूर्ण रूप से निर्भर करने वाला है। साथ ही साथ देखिए, राहु का जो प्रभाव रहेगा वो अकस्मात रूप से कुछ दुर्घटना घटित करा सकता है, ये भी स्थिति बनाता है। और यहाँ पर जो इच्छा रहेगी अब आने वाले समय के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं आपकी सीक्रेसी की इच्छा जो है, मतलब गुप्तता की इच्छा जो है, हो सकता है आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विशेष इच्छा आपके जीवन के अंतर्गत जागृत होने वाली है। रिसर्च के काम में आपकी विशेष इच्छा जागृत हो सकती है। ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको किसी क्षेत्र के अंतर्गत आपका रिसर्च में मन लग जाए और आप उसमें एक तीव्र इच्छा के साथ आप उसमें काम करना शुरू कर दें। ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, राहु का प्रभाव रहेगा, केतु आपके द्वितीय भाव में रहेगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, पॉइजन का संबंध आ सकता है। अब देखिए, पॉइजन का संबंध दो तरीके से हो सकता है। एक तो फूड पॉइजन हो जाए तब पॉइजन का संबंध आ रहा है। एक कितनी बार व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर राहु का जो प्रभाव रहेगा वो देखिए, वैसे तो गुरु का पूरे टाइम प्रभाव जो है साल भर की अगर हम बात करें, गुरु मीन राशि के अंतर्गत 13 अप्रैल से ही आ जाएंगे, तो पूरे वर्ष जो है लगन पर जैसे दृष्टि वगैरह सब कुछ रहेगा। मतलब ये गुरु आपको
बहुत राहु की सारी कमियों से आपके जीवन में मतलब इस समय के अंतर्गत रक्षा करने वाला रहेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसकी कुंडली के अंतर्गत अगर दशा अंतर्दशा काफ़ी बिगड़ रहे हैं, ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है और भी कई समस्याएं चल रही हैं, तो वहाँ पर ये राहु अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये व्यक्ति को जो है जहर का संबंध ला सकते हैं, व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है, मतलब कुछ इस तरीके की सडन जो दुर्घटना है व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। यहाँ तक कि व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह, आप जिसकी कुंडली के अंतर्गत मंगल वगैरह की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी वैसी ही चल रही है और वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, सडन दुर्घटना जो है अचानक से दुर्घटना घटित हो जाना, वो सारी चीज़ें भी ये राहु के प्रभाव के कारण हो सकती है। साथ ही साथ देखिए जीवन साथी की हम बात करें, वैसे तो देखिए यहाँ पे गुरु की भी बात होगी, वो हम बताएंगे, लेकिन जीवन साथी की वाणी की आपकी बात करें तो ये वाणी में झूठ हो सकता है, माया हो सकती है, छल हो सकता है। ये जीवन साथी की वाणी की बात करें, मतलब वाणी बोलते वक्त थोड़ा सा वो हायर एक्सपेक्टेशन उसकी हो सकती है, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी समस्याएं आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि वे काफ़ी शो ऑफ कर रहे हैं ससुराल वाले जो है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर वे झूठ बोल रहे हैं, माया दिखा रहे हैं, छल कर रहे हैं, मतलब ये सारे गुण जो है आपको इस समय के अंतर्गत आपके ससुराल पक्ष की तरफ से जो है मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ ये ऐसी स्थिति राहु के प्रभाव के कारण आप देख सकते हैं, ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ देखिए राहु के प्रभाव के साथ राहु पांचवी दृष्टि जो कि आपके 12वें घर पर रहेगी, थोड़ा विदेश, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव रहेगा 12 जुलाई यहाँ पर कुंभ राशि में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, तो कि कुल मिला के जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई का समय रहेगा, उस समय के अंतर्गत शनि भी षष्ठम भाव में रहेंगे, राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे और ये दोनों घर की दृष्टि 12वें घर पे भी रहेगी। तो ये समय थोड़ा बंधनकारी भी रह सकता है, आपको उलझनों वाला भी रह सकता है, मतलब आप जो है ये निर्भर करेगा। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम दोनों आपको साथ साथ दिखेंगे, लेकिन इसी के साथ जो है एक उलझन, एक बंधन और साथ साथ विदेश से संबंधित कार्यों में ये बाधा उत्पन्न करने वाला रहेगा। समय 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का समय थोड़ा विदेश कार्यों में व्यय के काम में भी क्या करेगा, ये एक होता है कि व्यक्ति को जो है मतलब समस्या के कारण जो है व्यक्ति को अपने हाथ सिकोड़ने पड़ रहे हैं, ये कह सकते हैं खर्च करते समय जो है, मतलब कहीं ना कहीं अपने खर्चे को नियंत्रण ये शनिदेव यहाँ पर कराते हुए नजर आएंगे, कह सकते हैं। और या फिर यहाँ पे राहु का जो प्रभाव रहेगा व्यर्थ के खर्चे कराएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है। शनि का प्रभाव बताता है कि आपको जिम्मेदारी से आपको मतलब यहाँ पर रहेगा कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें, अन्यथा फिर आपको आने वाले समय में बड़ी समस्याएं दिखाई देगी। वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। नींद लेते वक्त, सोते समय मतलब थोड़ी समस्याएं का सामना, मतलब शय्या सुख की भी हम बात करें, वहां पर भी समस्याएं 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में रहेगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए राहु की 7वीं दृष्टि केतु का प्रभाव रहेगा, जो कि वाणी से संबंधित परेशानी को बताता है, धन संचय की समस्याओं को बताता है, असंतोष रहेगा कुटुंब के जनों से, परिवार के जनों से। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोलते वक्त आपको सावधान रहना है। आप लिख कर, हो सकता है कि आपको कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत जो है कोई बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको किसी को देना है, तो वहाँ पर आप अगर टेक्स्ट के माध्यम से दें, आप लिख कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है बोलते वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ों को मिस कर दें जो बोलनी थी, मतलब कहीं ना कहीं बोलते वक्त आप गलत बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए प्रभाव देखते हैं। सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा आपको अपने जीवन के अंतर्गत गुरु का। देखिए गुरु का जो प्रभाव है, गुरु चतुर्थेश है, गुरु सप्तमेश है। गुरु अप्रैल तक की हम बात करें, 12 अप्रैल तक की हम बात करें तो कुंभ राशि के अंतर्गत जो कि 20 नवंबर से गोचर कर रहे थे, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है, जो कि सप्तमेश का अपने से 12वें जाना जो है, अपने से 12वें जाना 6th हाउस के अंतर्गत, ये स्थिति बताता है कि आपकी मैरिज लाइफ के अंतर्गत एक सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है, एक अलगाव की स्थिति, पार्टनर के साथ संबंधों में समस्या चल रही थी, और आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, खास तौर पे व्यापारिक जीवन के अंतर्गत भी आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं ये गुरु का गोचर सारी चीजों में आराम दिलाने वाला रहेगा, और हो सकता था कि आपके चतुर्देश की भी स्थिति षष्ठम भाव में जा रही थी, तो यहाँ पर भी कह सकते थे कि आपको घर को लेकर या भूमि भवन वाहन को लेकर भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हो सकता है किराए के घर का संबंध आ रहा हो, या फिर मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से संबंधित प्रॉपर्टी में भी लॉस जा रहा था। लेकिन ये 13 अप्रैल से जो समय आएगा, ये आपके व्यापारिक जीवन के अंतर्गत आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा।
साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी आपको सुख दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा आपके पार्टनर्स को काफ़ी अधिक जो है स्पिरिचुअल कह सकते हैं, संस्कारी कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, आपके पार्टनर की भी नॉलेज स्किल्स को इंप्रूव कराने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपके स्वयं के, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ेगी, ये समय आपके स्वयं के भी ज्ञान में वृद्धि कराने वाला रहेगा। मतलब इतनी अच्छी यहाँ पर स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप, पार्टनर्स के इन सबके साथ जो संबंध में अगर बिगड़ रहे थे, इन सब संबंधों में सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, लॉस में जा रहे थे, वो भी व्यक्ति फायदा लेते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ माता के भी सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि, जो कि देखिए कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, उच्च दृष्टि कह सकते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, आपकी आय में वृद्धि। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप जो है, देखिए यहाँ पर शनिदेव मकर राशि में चल रहे थे, जो कि 29 अप्रैल 2022 से बस 12 जुलाई 2022, ये जो 2.5 महीने का जो समय रहेगा, जो है 2 से 2.5 महीने का जो समय है, इस समय के अंतर्गत कुंभ में आएंगे। अदरवाइज शनिदेव मकर राशि में चलकर सीधी दृष्टि उनके आय भाव पर पड़ रही थी आपकी, जो कि शनिदेव की जो दृष्टि होती है ये आपकी इनकम को मतलब कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ देना, ये काम, या फिर कहीं ना कहीं उन सब चीजों में जो एक रुकावट उत्पन्न कर देना, एक बाधा उत्पन्न कर देना, ये कह सकते हैं। वहीं पर शनिदेव जैसे ही यहां से कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे और वहीं गुरु आपके जो है 13 अप्रैल से मीन राशि के अंतर्गत जाकर यहां पर लाभ भाव पर दृष्टि डालना शुरू कर देंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो 2.5 महीने का जो समय रहेगा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022, ये समय आपके जीवन के अंतर्गत इनकम की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको जॉब चेंज करना है, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। वैसे भी शनिदेव कुंभ राशि मतलब कि षष्ठम भाव के स्वामी बनकर षष्ठम भाव में जाएंगे। आपके कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ दिलाने वाले रहेंगे, आपको नौकरी में लाभ दिलाने वाले रहेंगे। रोग रिपु ऋण का अगर संबंध आ जाता है तो उसमें भी आपको विजय दिलाने वाले रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके अगर शत्रु भी बनते हैं, उन शत्रु पर आप विजय, शत्रु हंता बनेंगे, रोग हंता बनेंगे, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके आय में वृद्धि, जो हमने कहा, आपकी जो है साथ साथ लाभ के अंतर्गत आपको हो सकता है किसी प्रकार के अवार्ड मिल जाए, ये भी हम कह सकते हैं। मतलब हो सकता है पुरस्कृत आपको किया जाए किन्हीं कारणवश, जो है अगर आपने कोई अच्छे पहले कार्य कर रखे थे उसके फलस्वरूप आपको जो है आपके हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है आपका रिजल्ट आए तो उसमें आपको जो है वहां पे एक अच्छा पुरस्कृत आपको किया जाए, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों और चाचा का भी साथ आपको, सपोर्ट आपको और उनसे लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ने के फलस्वरूप एक तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही आपके जीवन के अंतर्गत मतलब आपकी जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सामाजिक तौर पे आपकी जो छवि होगी उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उसमें उन सब चीजों में मतलब एक अच्छा आपका लेवल बढ़ता हुआ, एक पद आपका जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का समय एक खास कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि गुरु का प्रभाव आपको यहाँ पे शनि कुंभ राशि के अंतर्गत, गुरु मीन राशि के अंतर्गत ये प्रभाव आपको जो है, और कुंडली के अंतर्गत अगर और भी ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, सूर्य वगैरह की स्थिति अच्छी है, वहां पर दशा अंतर्दशा आपको अच्छी मिल रही है तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, ये स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि जो है, अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु की 7वीं दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, ये सबसे ज्यादा जो हमने बताया था कि राहु का प्रभाव जो सडन तरीके से अगर आपको हेल्थ इश्यू देता है, सब में आपकी रक्षा करने वाली रहेगी। अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत भी गुरु की दशा अंतर्दशा सही मतलब चल रही है या स्थिति सही है आपकी कुंडली में गुरु की भी, तो वहां पर भी आपको गुरु सपोर्ट करते हुए मिलेंगे, राहु के प्रभाव को खत्म करते हुए नजर आएंगे और आपको जो है सडन तरीके से समस्याएं नहीं आएगी, ये कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि यहां पर धर्म दृष्टि कहते हैं और ये पढ़ने वाली है 3य भाव के अंतर्गत, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यहां पे अगर हम लेखन के कार्य की बात करें, आप कुछ धार्मिक लेख लिखते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति कह सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में वृद्धि होने वाली है आपको, और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे हम कहेंगे, एक संचार माध्यम से हम जिसे कहेंगे, वहां से आप जो है लाभ लेते हुए नजर आएंगे, वहां से आप अपनी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। उन सब चीजों का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, आपके लिए फायदा देने वाली रहेगी ये स्थिति। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ये स्थिति आपको पता लग गई है, गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। साथ ही देखिए शनि की हम बात करते हैं, शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे 29 अप्रैल 2022 के अंतर्गत, जो कि आपके पंचमेश बनकर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस समय
समय संतान को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत, खासतौर पे 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 जब शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, पंचमें षष्ठम भाव में आएगा। साथ ही पंचम भाव से जो चतुर्थ भाव है वहां पे राहु बैठे हुए हैं। आपके संतान के जो मन है उसमें राहु का वास रहेगा, अर्थात संतान का जो मन रहेगा काफी विचलित कह सकते हैं, भ्रमित कह सकते हैं, उसमें इल्यूजन क्रिएट हो सकता है उनके मन के अंतर्गत जो है, और काफी अधिक माया जिसे कहते हैं, झूठ छल कपट, वहां पर वो स्थिति में आ सकते हैं संतान जो है। तो मतलब कहीं ना कहीं डर भी सकते हैं, डर और भय चिंता जिसे कहते हैं वो भी आपकी संतान के उसमें हो सकती है। और धोखे की भावना हो सकता है, धोखा उन्हें मिल जाए या आपको वे धोखा दे, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है परेशानी बनती हुई, दुविधा बनती हुई आपको दिखाई देगी। यही दुविधा आपके जीवन के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पे लव रिलेशनशिप में भी ये आपको समस्याएं दिखाई देगी। मतलब आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका की बात करें, उनके जीवन के अंतर्गत भी ये समय काफी जो है आपको धोखा दे सकते हैं, चीटिंग हो सकती है उस केस के अंतर्गत जो है, या फिर वो मन में जो है हो सकता है छल आपके साथ कर दे, मतलब वहां पे मतलब इस तरीके की स्थिति हो सकती है, विचलित हो सकता है वो अपने स्थान से जो है। हो सकता है पहले आपके साथ रिलेशनशिप के अंतर्गत हो और उसके बाद जैसे ये प्रभाव आए और उसके बाद जो है उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह संबंध होता हुआ दिखाई दे, वो भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा, अर्थात 12 जुलाई 2022 से जो आगे तक का समय रहेगा, वो सारा समय बताता है कि आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है ये समय जो है, क्योंकि देखिए पंचमेश पंचम भाव में रहेंगे और गुरु भी जो कि आपके सप्तम भाव के अंतर्गत रहकर बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहकर आपके ज्ञान के लिए, स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए ये समय, पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ आप प्रेम भी करते नजर आएंगे, बार बार प्रेम करने का आपका मन करेगा जो है, कहीं ना कहीं लगेगा। तो ये सारी स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ स्थिति देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपको लंबे समय से, और गुरु का कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर, जो कि ये समय अप्रैल तक का जो कहेंगे वो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आप देखिए जिनकी कुंडली में अगर स्थिति अच्छी है तो उन्हें तो ज्यादा प्रभाव में नहीं आएंगे, उसमें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवन साथी किसी काम के कारण जो है, अपने बिजनेस या जॉब के कारण जो है आपसे दूर जा रहा है, या हो सकता है कि अगर वाइफ है तो अपने मायके जा रही है, वो कह सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली के अंतर्गत दोष हैं, जिनकी कुंडली के अंतर्गत समस्याएं हैं और सेपरेशन जैसे योग हैं, तो ये समय काफी डिफिकल्ट है उनके लिए, मैरिड लाइफ के लिए जो है, जो कि नवंबर में भी कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे 20 नवंबर से, जो कि 2021 की बात कर रहे हैं। और वहीं शनिदेव मकर राशि में तीसरी दृष्टि आपके जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत समस्या, एक अलगाव की स्थिति, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम और व्यापारिक जीवन में भी समस्या दिखती है, ये उस समय के अंतर्गत है। लेकिन जो कि हमने जो बताया है आपको 13 अप्रैल 2022 से इतना बड़ा मेजर चेंज आपके जीवन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये स्थिति पता लगती है। वहीं शनिदेव सातवीं दृष्टि से जो कि आपके आय को बड़ी प्रॉब्लम्स बना रहे थे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ दे रहे थे, वहीं गुरु का प्रभाव आकर आपको अच्छी खासी वृद्धि देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये बात तय है कि भाई शनि जो है काल है, गुरु आपके लिए एक आशीर्वाद है, तो यहाँ पे आपके समय भी मिलेगा और एक आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आपको जो है मतलब आपको जो इवेंट आपके जीवन के अंतर्गत आप एक लाभ की इच्छा रख रहे थे, वो लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ विवाह के लिए भी उत्तम समय है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी काफी अच्छा समय यहाँ पर आया है। तो देखिए विवाह के लिए भी 13 अप्रैल 2022 से एक तो लंबे समय तक पूरे साल भर एक अच्छा समय है। और उसके साथ मंथली प्रेडिक्शन में यहाँ पे बताएंगे कि कौन से समय जो है, कौन से माह और कौन से दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और साथ ही साथ 12 जुलाई 2022 से जब शनि और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई 2022 से शनि भी मकर में आकर तीसरी दृष्टि रहेगी और साथ ही साथ गुरु का भी प्रभाव आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो यहाँ पे काल का भी, शनि का भी यहाँ पे संबंध बन गया और गुरु का आशीर्वाद में मिल गया। तो यहाँ पर विवाह होने की प्रबल संभावनाएं आपकी बनती हुई दिखाई देगी 12 जुलाई 2022 से खास तौर पे जो है। वैसे यहाँ पर गुरु के मीन राशि में 13 अप्रैल से भी योग बनते हैं, लेकिन खास तौर पे जो योग बनते हैं वो 12 जुलाई से बनते हुए दिखाई देंगे। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु जो कि संतान के कारक ग्रह हैं और लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, आपके लगन पर भी दृष्टि रहेगी, तो आपको उस चीज का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ शनिदेव जो पंचमेश हैं, पंचम भाव के ही स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठेंगे, गोचर करेंगे। तो ये समय रहेगा 12 जुलाई 2022 से बेस्ट टाइम है पूरे साल आगे तक का जो है, कि आपको जो है मतलब अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि शनिदेव जो मकर राशि में रहेंगे तो संतान के प्रति एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपके जीवन में और उसके प्रति मेहनत आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहां पे शनिदेव कर्म है, तो वहां पे कर्म करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव दुख चिंता भी है, तो उनके प्रति चिंता भी रहेगी, थोड़ा सा दुख का भाव भी आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको आपके कर्म यहाँ पे संतान के प्रति, प्रेमी प्रेमिका के प्रति जो है, ज्ञान के प्रति जो है, शिक्षा के प्रति आपकी रहने वाली है इस समय के अंतर्गत खास तौर पे जो है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर शिक्षा ज्ञान के लिए हमने बताया है कि 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता, कंपटीशन, सरकारी नौकरी या आय की वृद्धि की बात करें तो उसमें 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का समय। व्यापार के लिए 13 अप्रैल 2022 से 29 जुलाई 2022 का समय, और खास तौर पे 24 नवंबर 2022 से 21 अप्रैल 2023 का समय, ये काफ़ी अच्छा समय माना जाएगा। साथ ही साथ विवाह की हमने बता ही चुके हैं, संतान उत्पत्ति के लिए आपको बता दिया है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सुधार आपको 13 अप्रैल 2022 से देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान, प्रेम संबंधों में समस्या, धोखा जैसी स्थिति या परेशानी की स्थिति जो आ सकती है 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का समय रहेगा। साथ ही साथ शनिदेव मकर राशि में रहकर प्रेम अवश्य कराएंगे, जो कि 12 जुलाई 2022 के बाद खास तौर पे आपके जीवन के अंतर्गत ये सब चीज़ों की वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ देखिए राहु का प्रभाव, जो कि सडन तरीके से जो है आपके हो सकता है ऑपरेशन वगैरह भी करा सकता है, सर्जरी वगैरह करा सकता है, वो स्थिति बना सकता है। वात रोग से समस्या बना सकता है, गैस वगैरह की समस्या जो है ये भी आपको दे सकता है। एकदम अचानक से पेट में जो है मतलब काफ़ी अधिक गैस बन जाना, परेशानी उत्पन्न हो जाना, वो सारी चीज़ें जो है सडन तरीके से परेशानी आपके जीवन में दे सकता है। ये सब प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको अमावस्या का नारियल का उपाय, मतलब अमावस्या के दिन जो है प्रत्येक अमावस्या को आप ये करते रहिए जब तक राहु आपके अष्टम भाव के अंतर्गत चल रहा है, कि आप जो है अमावस्या के दिन जो है आप शाम के समय कर सकते हैं। नारियल सिर पे से 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं आप जो है, और शिव मंत्र का जाप करिए। आप उसमें महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहिए, और मंगलवार के दिन बूंदी का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुत्ते को रोटी आप खिला सकते हैं, और श्री सूक्त का पाठ जो है आपको यहाँ पर करना है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। श्री सूक्त का पाठ आपको करने से आपके देखिए भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं। केतु शुक्र की राशि में आए हैं, तुला राशि के अंतर्गत। थोड़ा सा आपको अगर आप जो है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए और माता लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो आपके लिए जो धन से संबंधित अगर कोई भी परेशानी अगर जीवन में आती है तो वहां पर आपको जो है काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है, और आपके लिए जो है शिव आराधना जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ अमावस्या को पाइए, और मंगलवार को हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार को आप बूंदी का भोग हनुमान जी को लगाकर, ये आपके हेल्थ वाइज जो है आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट, आपको जो है अच्छा परिणाम आपको देने वाला रहेगा। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।